आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। उज्जैन में बनी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। यह घड़ी 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे बताती है, पंचांग की तरह भी करती है काम। तो आइए अब जानते हैं आखिर वैदिक घड़ी उज्जैन में ही क्यों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर है। उज्जैन हमेशा से कालगणना का केंद्र रहा है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी इसे ही माना जाता है। साथ ही यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत भी हुई। सनातन धर्म में तारीख और दिन की गणना विक्रम संवत के आधार पर होती है। इसलिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम संवत शुरू करने वाले राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में बनाई गई। वैदिक घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। साथ ही इसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर 30 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट का 1 घंटा तय किया गया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे 17,000 करोड़ की लागत से 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ और विश्व की सबसे अद्भुत विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक बहुत बड़ी नई परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए
लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है, हो सकता है मार्च के पहले सप्ताह में। लगभग 45,000 करोड़ की यह परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खास करके हमारे अपने इस आयोजन में काल की गणना की नगरी उज्जैन, जो आदिकाल से अपने खगोल ज्ञान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी, और हमारे अपने उस शुद्ध समय की गणना 300 साल पहले तक दुनिया में होती थी, लेकिन 300 साल से अभी वर्तमान में ग्रीनविच से इसकी समय की गणना होती है। लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की, चांद की गणना दुनिया आज करने लगी होगी। हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल से चंद्रोदय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये जो हमारा समय का महत्ता रहती है, वो पंचांग के अंदर से हमारे मांगलिक सारे पर्व त्योहार या हमारे अपने पंडित जी कभी से निकाल देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नई एक वैदिक घड़ी की शुरुआत हो रही है, जो आपके माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जो हमारे भारतीय समय की दृष्टि से हमारे शुद्ध मंगल के समय की, शुद्ध मांगलिक कार्यों के लिए समय गणना की, वो हमारी रचना दुनिया देखेगी, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन काल गणना के समय को महत्ता मिलेगी। आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विकसित राज्य से विकसित भारत अभियान आज हम मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ रहे हैं। साथियों, इस समय एमपी की हर लोकसभा, विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विकसित होने का संकल्प लिया है, क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है।